बारपेट एसआर नगर में स्विगी डिलीवरी बॉयज ने किया धरना। डिलीवरी बॉयज ने इंस्टामार्ट के सामने धरना किया। उन्होंने बताया कि वो दूर मकानात तक फूड डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल के बढ़ते कीमतों पर इन्हें पेट्रोल के लिए फराहम होने वाला अमाउंट कम पड़ रहा है। इन लोगों ने बताया कि कभी कभी ये अपनी ज़ाती पैसों से पेट्रोल के पैसे खर्च कर रहे हैं, जिससे इन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हम तमाम स्विगी नौजवानों का जमा होने का अहम मकसद यही रहा कि हम लोगों के साथ हर वक्त नाइंसाफी की जा रही है। ऑर्डर के पैसे हमें मुकम्मल नहीं दिए जा रहे हैं। उस वक्त की बात है, आज से 4 साल पहले की बात है, जब पर ऑर्डर 35 रुपये देते थे। हालांकि उस वक्त डीजल और पेट्रोल की कीमतें ज्यादा नहीं थी। आज डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसी हालत में हमें 20 रुपये ऑर्डर पर दिया जा रहा है कि हमारी ऐसी नाइंसाफी हम लोगों के साथ की जा रही है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर जमा होकर एक छोटी सी स्ट्राइक कर रहे हैं। और जितने भी स्विगी के नौजवान हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस स्ट्राइक में शामिल हों और हम तमाम का साथ दें। शुक्रिया। पहले सबको नमस्कार। हमारा स्विगी टीम की तरफ से आज 29 नवंबर 2021, इसलिए हमारा मांग है, अभी थोड़ा पेट्रोल का डीजल बढ़ गया और हम पूरे तरफ से मेहनत कर रहे हैं और हम पूरा बाहर वाला और लोकल वाला पूरा मिलके कोई भी यूपी, बिहार, कलकत्ता, आसाम एंड त्रिपुरा वहाँ से बहुत दूर से आके हैदराबाद में आके मेहनत कर रहे हैं और हमारा मेहनत बेकार में हो रहा है। हैदराबाद का पूरा ऑर्डर हम कर रहे हैं, लेकिन पहले हमारा पूरा टीम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा ये स्ट्राइक में शामिल करने के लिए। और कोई भी बंदा, कोई भी राइडर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा और थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। और इधर में कोई भी आस नहीं करना और कोई भी लॉबिंग नहीं करना और हमको साथ दे। और पहले न्यूज़ चैनल को भी हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, जिससे ऐसे मौके पे हमको सपोर्ट दिया। और पूरा हैदराबाद का जो भी राइडर को मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी अभी तक लॉगिंग कोई भी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी की जानिब से बतारीख 29 नवंबर को टोलीचौकी शेखपेट के सूर्यानगर कॉलोनी के इलाके में इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले मुकामात को तोड़ दिया गया। वहां के मुकामी लोगों ने शिकायत की। इस शिकायत को अमल में लाते हुए वहां पर जीएचएमसी की टीम से इस काम को अंजाम दिया गया। वहां के अवाम का कहना है कि उन्हें वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होने के बाद बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि उनके घर के सामने तक एम्बुलेंस, कार, टैक्सी ये सब नहीं आ पा रहे थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शमशाबाद पुलिस, मियाँपुर पुलिस और माधापुर सीसीएस और स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मिलकर बड़े ही पैमाने पर चल रहे जाली आरसी बनाने वाली गैंग को किया गिरफ्तार। साथ ही 2 चोरों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई जो घरों में से चोरी करते हैं और गैंग के कब्जे से
1200 फेक आरसी डॉक्यूमेंट्स और 75 फेक आधार कार्ड्स और दीगर कई सामान को जब्त किया गया और 2 चोरों के पास से पुलिस ने 1 किलो के सोने के जेवरात और 7 से 8 किलोग्राम के चांदी के जेवरात जब्त कर लिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मादापुर, CCS मियाँपुर और SOT मिला के 2 बड़े इंटरस्टेट HB ऑफेंडर को पकड़े। उसमें टोटल साइबराबाद और संगारेड्डी रूरल PS का 24 केसेस तक अपने को डिटेक्ट हो गया। इसमें अराउंड 1 kg गोल्ड और 7.5 kg सिल्वर भी सीज किए। ये 2 नोटोरियस ऑफेंडर्स है। ऑलरेडी 2 बार ये PD एक्ट भी के ऊपर इन्वोक किए। अभी इनको टोटल अरेस्ट करके लोगों का जितना भी ये प्रॉपर्टी गया उनको दिलाने में पुलिस काम करेगी। और सेकंड इशू इज़ एक फेक RC SOT शमशाबाद पुलिस अरेस्ट किए। उसमें अराउंड 1200 फेक RC डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए और 75 फेक आधार कार्ड्स भी सीज किए। ये जो गैंग था ये पिछले 1 साल से काम कर रहा है। अबाउट 1000 तक ये फेक RCs मैन्युफैक्चर करके सिकंदराबाद फ्लाईओवर पर अचानक चलती हुई कार में लगी आग, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वादी महमूद पिल्लर नंबर 230 के पास AIMIM फ्लो लीडर और चरणगुट्टा MLA जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब और MLA जाफर हुसैन मेहरा साहब ने आज कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव का इफ्तिताह अमल में लाया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लीजिए, अफवाहों में न जाइए, प्रोपेगेंडों का शिकार मत होइए। वैक्सीन ही वाहिद एक चीज़ है जिसके ज़रिए हम कोविड का मुकाबला कर सकते हैं। अब नया एक म्यूटेशन आया है, नई बीमारी फैल रही है, साउथ अफ्रीका से आई है, सारी दुनिया फिर परेशान है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो फिर आप कोविड से मुतासर हो सकते हैं। और कोविड के लिए सबसे बड़ा ख़तरा यही है कि अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई BP का पेशेंट है और कोई किसी को हार्ट का डिजीज़ है, या अगर किसी के गुर्दे ख़राब हैं, या फिर अगर किसी के आँख कमज़ोर है, तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि अगर किसी के पास जो भी कमज़ोरी है उसके जिस्म में, कोविड सबसे पहले उस कमज़ोरी पर हमला करती है। तो और इसका मुकाबला हम सिर्फ वैक्सीन से कर सकते हैं। तो मैं आवाम से अपील करता हूँ कि प्रोपेगेंडों में न जाइए, अफवाहों में ना आइए, वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लेने के बाद भी अगर कोविड होता है तो लोग सवाल करते हैं जहनों में, या लोगों से करते हैं, कह रहे वैक्सीन लिए बाद भी कोविड हो। हाँ, वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकता है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद सिर्फ एक ही फायदा ये है कि मौत वाक़ई नहीं होगी, आपकी उससे बच सकते हैं। अगर वैक्सीन नहीं ले सकते हैं तो हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाए और तबीयत बिगड़ती जाए और फिर डॉक्टर्स कुछ ना कर सकें और मौत वाक़ई हो। तो ये वैक्सीन है, एक प्रोटेक्शन की एक शील्ड है। तो इसके लिए मैं अपील करता हूँ आप तमाम से कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लीजिए। गवर्नमेंट के सेंटर
बंजारा हिल्स नंदी नगर के इलाके एक खातून पर मारपीट का हादसा सामने आया। तफसीलात के मुताबिक ये खातून का नाम आयशा बताया जा रहा है, जो अब्दुल नामी नौजवान को कुछ पैसे उधार दिए थे, जो कारोबार करके इन्हें फ़ायदा दिलाने की बात किया था। जब वो कारोबार नहीं कर रहा था तो ये खातून पैसे मांगने लगी, तभी अब्दुल और उसकी बीवी ने इनके साथ मारपीट की। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबान। उन्होंने मारने का उन्होंने धमकी दे रहे, फिर 2 लेडीज़ है, फिर लेडीज़ भी आके मेरा बारे में पूछ के जा रहे हैं उन लोगों, और मेरे को कहीं निकलना हो तो डर लग रहा मुझे बाहर मुझे, और उनके वजह से मैं कितना दिन चुप के रहना सर। मैं कहीं तो मेरे को 2 बेटियाँ हैं मुझे, और जॉब नहीं है, कहीं भी नहीं है, और मेरे को किराया भरना वाला तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है इनके वजह से मुझे। और कुछ भी करो सर, मैं PS से मैं गुजारिश करती हूँ, मैं इनके ऊपर सक्सेस है, इनके ऊपर कार्रवाई करिए, और बस संघर्ष सर का बोल रही मैं, मेरे को हेल्प करिए सर, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है मुझे। तेलंगाना में इलेक्ट्रिसिटी के बिल में इजाफा होने वाला है। डोमेस्टिक मीटर में फ्री यूनिट 50 से ज़्यादा 200 के जायद पर ₹1 का इजाफा किया जा रहा है। तेलंगाना CM की मंजूरी के बाद ही ये काम को अंजाम दिया जा रहा है। डोमेस्टिक और कमिश्नर के बिलों में भी इजाफे के लिए अभी तैयारी चालू है। तेलंगाना एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि स्कूल फिर से बंद होंगे तेलंगाना में। आइए देखते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो, हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मैडम मैं चंदन गुट्टा बदलागुड़ा से बात कर रहा हूँ मैडम। कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम मिनहाज है मैडम। बोलो। मैडम पर्पज ये है मैडम, में ये जो कोरोना के जो स्कूलों में जो पॉजिटिव बच्चे कर रहे ना, केसेस कर रहे देखिए मैडम। हाँ, कोरोना पेशेंट जो स्कूल में निकल रहे ना बच्चों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है ना मैडम स्कूल पे। तो मैडम आप अगर बंद करने का कुछ ऑर्डर नहीं दे सकते मैडम। बच्चे बहुत मुतासिर है मैडम। बच्चे क्या बंद करना? स्कूल में बच्चे करे ना मैडम, जैसा सकारेजी में देखिए 42 पॉजिटिव केसेस निकले बच्चों को। अच्छा, कोरोना पॉजिटिव निकला ना मैडम। तो ऐसे मुख्तलिफ पूरे एरिया में बच्चों के ऊपर कोरोना पॉजिटिव निकल रहा, तो अभी कंट्रोल करे तो अच्छा रहता ना मैडम। ठीक है, कल मीटिंग है, मीटिंग में डिसाइड करते हैं। जरा मेहरबानी करो मैडम, ऐसा कुछ भी ना करो तो मैडम। एक सिटीजन होने के वास्ते आपको बोला मैडम ने। ठीक है बाबा, तो जरा मेहरबानी मैडम, स्कूल बंद करना जरूरी रहता मैडम। लॉकडाउन अगर हुआ तो गरीब लोग कमा नहीं सकते मैडम। कल डिस्कस करती हूँ, कल डिस्कस करने के बाद डिसाइड करते हैं मैडम। एक बात सुनिए मैडम, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये सैफाबाद पुलिस स्टेशन के पास 33 बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने GHMC से बरहमी का इजलास करते हुए GHMC में सवालात करने पर आवाम पर पुलिस ने केसा बुक कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। అసలు మీటింగ్ కు అడగడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఆ రోజు హైదరాబాద్ సీటులు లేని వాళ్ళపైన కూడా అక్రమంగా కేసులు నమోదు చేయడమే కాకుండా వాళ్ళకు నోటీసులు పంపించడం జరిగింది। ప్రభుత్వము పెట్టినటువంటి కేసులు కేవలం బలవంతంగా పెట్టినటువంటి కేసులే కానీ దాని మీద నిరాధారమైన కేసులు ఫస్ట్ లేని సెక్షన్లు తర్వాత యాడ్ చేయడమే కాకుండా సీరియస్నెస్ ఇవ్వడానికి కేసుకి లేనటువంటి వారిపై కూడా కేసు నమోదు చేయడం ఇది చాలా దురదృష్టకరం। ఈ విషయం పైన తప్పకుండా మేము న్యాయస్థానం ఆశ్రయిస్తాం। ముందుగానే ఒక FIR రిలీజ్ చేశారు, దాని తర్వాత KTR గారు ఏదైతే ట్వీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళొక్క దానిపైన దానికి ఒక సెక్షన్ ఆల్టరేట్ చేస్తూ మళ్ళీ కేసు పెట్టడం జరిగింది। ఒక మంత్రి చెప్పిన ఒత్తిడి పైన ఇలాంటి కార్పొరేటర్ల పైన అక్రమ కేసు పెట్టినందుకు మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। ఆ రోజు ఈవినింగ్ 11 మంది మీద FIR చేసి మాకు నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత FIR ఇచ్చి బయట రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదే KTR గారు ట్వీట్ చేసి ఆయన కొన్ని గుండాలు, మీరు గాడ్సే భక్తులు అని చెప్పి ఒక దుర్భాషలు అంటే ఒక విధంగా అవమానపరిచే విధంగా ప్రజాప్రతినిధులను అవమానపరిచే విధంగా ఆయన ట్వీట్ చేసిన దానికి ఈరోజు కమిషనర్ గారు మళ్ళీ దానికి రియాక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంకొక సెక్షన్ నమోదు చేయించి TSRTC की जानिब से फारूकनगर के बस डिपो में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया था। तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अपना ऑनरेबल चेयरमैन साहब TSRTC का ऑनरेबल चेयरमैन साहब बाजरेड्डी गोवर्धन साहब और VC सज्जनार साहब
एक बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है बोले तो ब्लड डोनेशन करना। ये कोरोना पीरियड में बहुत लोग मर गया और ब्लड बैंक में भी ब्लड नहीं है, कम हो गया, वो स्टॉक कम हो गया बोल के ब्लड डोनेशन करने का एक निर्णय लिया। और निर्णय के बाद में आज फरूख नगर डिपो में 200 जने ब्लड डोनेशन कर रही। ये ब्लड डोनेशन हैदराबाद सिटी में, सिकंदराबाद सिटी में 5 जगह के ब्लड डोनेशन हो रही। यहाँ MGBS होने दो, यहाँ उपल होने दो, JBS होने दो, और ये फरूख नगर, ऐसा 5 कैंप चल रही। ये 5 कैंप के बाद में भी पूरा स्टेट में हर डिपो में कैंप चल रही। कम से कम 20,000 लोग आज ब्लड डोनेशन RTC तरफ से ब्लड डोनेशन दे रही। वो फिर एक बार अपना चेयरमैन को एक बड़ा निर्णय के लिया। वो चेयरमैन साहब को, सज्जनार साहब को एक बार मैं थैंक बोल रहा हूँ। TSRTC చైర్మన్ గారు అండ్ సజ్జనార్ గారి పిలుపు మేరకు వారిలోని ఉద్యోగస్తులు ప్లస్ వారికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ ఈరోజు వచ్చి క్యాంపుని చాలా జయప్రదంగా కొనసాగిస్తున్నారు. అండ్ ఇప్పటికే మేము 200 11वीं शरीफ का जुलूस बड़े पैमाने पर बादरघाट से नामपली दरगाह तक निकाला गया। जलपल्ली के इलाके में मुसलसल आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए महेश्वरम MLA और एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी ने वहां के काम को शुरू करवाया है। इसी के चलते जलपल्ली के TRS के लीडर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब ने वहां पर पहुंचकर वहां के कामों का जायज़ा लिया और मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बयान किए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा TRS लीडर
आज मीडिया के ज़रिए से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो मैथरम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो तरीक़ाती काम चल रहे हैं, मैडम सविता रेड्डी जो मैथरम कॉन्स्टिट्यूंसी MLA एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ पर हमारे अकबर में खलीफा जलपल्ली म्यूनसिपल प्रेसिडेंट की जानिब से, हमारे खैसरबाम की जानिब से मैं आके यहाँ पे दौरा करा हूँ और जो केबल का काम था ट्रांसफार्म का AS मेडिकल के ने माशाल्लाह वो भी काम हुआ है। और नादी होटल के पास जो नाले का जो प्रॉब्लम था, जो मुसलसल राहगीरों को तकलीफ हो रही थी, वो भी काम चल रहा है और पैपा भी आगे पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम भी ये पार्टी में आने का मकसद है कि रूलिंग पार्टी है, आवाम के काम हो सकते बोल के पार्टी में हम आए हुए हैं। इंशाल्लाह जो माइनॉरिटी के इलाके में अब जो काम चल रहे हैं, जैसे हाल ही दिन में पिक बैलेंस में 201 शादी मुबारक के चेक बांटे गए हैं, हर वार्ड में मीठा पानी का काम हुआ है और कई करोड़ों रुपए के तरीक़ाती काम चल रहे हैं मैडम सविता इंदिरा रेड्डी की तरफ से। हम इंशाल्लाह जलपल्ली म्यूनसिपल में हर वार्ड में जहाँ जहाँ पे आवाम को तकलीफ होंगी, इंशाल्लाह बढ़ चढ़कर हम काम करते रहेंगे और जहाँ पर भी और कुछ कामा बचे हुए मैडम से नुमाइंदगी करके वो भी कामा करेंगे। मैं इकबाल बिन खलीफा जो हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल प्रेसिडेंट है, जहाँ भी काम बचे हुए करे हुए, मैं उनसे रास्ता पैदा कर वहाँ का दौरा कर मैं इंशाल्लाह कामा कराते रहूँगा।